Hello students, welcome to my YouTube channel. We are discussing CCS University LLM Entrance Examination 2022 आंसर्स कीज. सो इसी सीरीज़ में हम ये क्वेश्चन है 39 ये डिस्कस कर रहे हैं. 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. ऑप्शन 1 है लॉ इज अ कोर्सिव ऑर्डर. ऑप्शन 2 है लॉ आर आर्ट प्रपोजिशंस. ऑप्शन 3 है लॉ इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स. And option 4 है there is a hierarchy of norms, each norm being valid on the presupposed validity of the sum order. Right? केल्सन के जो स्टेटमेंट है रिलेटिंग टू द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वो क्या गया? विधि एक कोर्सिव ऑर्डर है, अवपीडक व्यवस्था है, विधि होना चाहिए, विधि सामाजिक नियमों की व्यवस्था है, या फिर मानकों की श्रेणीबद्धता है. प्रत्येक मानक की वैधता किसी अन्य की पूर्वानुमानिक वैधता पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 39. तो इसका आंसर होगा ए. 1, 2 और 4 करेक्ट है. 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. लॉ इज अ कोर्सिव ऑर्डर. लॉ इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स. देयर इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, ईच नॉर्म्स बीइंग वैलिड ऑन द प्रिजम्पशन वैलिडिटी ऑफ द सम ऑर्डर. तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 39 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है लेट इट मेक सम बिगर आई गेस. मोर बिगर. ओके वी कैन डिस्कस लाइक दिस ना. अब क्वेश्चन दिख रहा है सही से. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिक्वायर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स मेंबर्स शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल enumerated in the charter. Which one of the following is not one of such principle? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन रिक्वायर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन मेंबर्स शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ enumerated in the charter. Which one of the following is not one of the such principles? So one equality, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स. तो अगर इसका आप चार्टर देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अगर आप नेट पे खोल के देखेंगे तो इसमें तीन प्रिंसिपल साफ साफ मेंशन है. तो इसमें जो मेंशन नहीं है वो सोवर्न इक्वालिटी, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें सिंपल कहा गया है द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना करके उनको पीसफुल तरीके से सिक्योर्ड मैनर में निपटाया जाए. ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन किया जाए, ये वाला साफ साफ रूल मेंशन है उसमें चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में. एंड प्रोहिबिशन ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स. जब यहाँ पीसफुल मीन्स लिखा हुआ है यानी कि किसी भी तरह के थ्रेट का वो अपोज कर रहे हैं, तो ये भी सही है. सोवर्न इक्वलिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है 40 का. अब 41 देखते हैं हम. 41 कह रहा है 41 कह रहा है according to the Hoffield table of jural relation, the jural correlative of right is duty. What are the jural correlatives of the liability, power and immunity respectively? Jural correlative powers of liability, power and immunity क्या है? 41 question. Okay. Question number 42. Article 6 of Universal Declaration of Human Rights. Article 6 of Universal Declaration of Human Rights provides for the right of life, prohibition of slavery, right to recognition as a person before law and equality before law. तो इसमें से क्या सही है? मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित बंद किया गया है: जीवन जीने का अधिकार, दासता पर प्रतिबंध, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने का अधिकार और कानून के समक्ष समानता।
42, तो 42 का आंसर होगा करेक्ट सी। 42 का सी आंसर करेक्ट है। राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बिफोर लॉ। 43 क्वेश्चन, जस्टिस Pasayat held that pardon obtained on the basis of manifest mistake or fraud can be resigned or cancelled in the following cases. ओके, न्यायमूर्ति पायसन ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा है कि स्पष्ट गलती अथवा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त की गई माफी को निरस्त अथवा रद्द किया जा सकता है। 43 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी, सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। जस्टिस पायसत ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा है कि स्पष्ट गलती अथवा धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त की गई माफी को निरस्त अथवा रद्द किया जा सकता है? ईपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ डज नॉट फाइंड और मेंशन इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस बट इट हैज नाउ बिकम अ वेल रिकॉग्नाइज्ड सोर्स। मेंशन नहीं है लेकिन ये वेल रिकॉग्नाइज्ड सोर्स है इस समय। 44, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ, देखो अगर ये तुम देखोगे which of the following sources of international law does not find mention under article 38 of the statute of the international code of justice ICJ का लॉ आप निकालो, सेक्शन 38 पढ़ो, उसमें मेंशन हुआ है, मेंशन हो रखा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन दिया हुआ है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन दिया हुआ है, डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल एंड ज्यूरिस वर्क्स है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ 45,